मैं कल क्या वापस आ हॉलैंड की हो रही है, पुराने प्रोजेक्ट तो ज़्यादा तेज हो गया। इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ वज़ीरों की वज़ारतें चेंज होंगी, क्या आप भी वज़ारत चेंज करें? अगर मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। वजीर इत्तलात बनने की दौड़ के मुकाबले का ड्रॉप सीन। लंदन में पिकनिक मनाने की बात मजाक में की थी। वजीर इत्तलात बनने का सोच भी नहीं सकता। वजीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बात की वजाहत कर दी। इससे कबल उन्होंने कहा था कि अगर वजीर इत्तलात बना दिया तो इमरान खान को लव यू कहूँगा। वजारत होती है, ये एक जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ट्रस्ट है, वो फैसला करते हैं जिसको वो बेहतर समझेंगे। अगर उनको लगता है कि काम मैं सही कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर वो समझते हैं कि काम सही नहीं कर रहे हैं और मजीद कोई आके बंदा बेहतर कर सकता है तो ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। मैं वही करूंगा जो वजीर आजम कहेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, शेख रशीद के लिए अपनी वजारत छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जब तक वजीर हूं ब्लैकमेल नहीं होगा। अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर वज़ीर आज़म जो मुनासिब समझेंगे वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म जो मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना अगर सिर्फ मुंह बंद रखते ना तो ना ही डॉलर डिवैल्यू होता, ना इकॉनमी की हालत होती जो आज है। नाअहल लोगों को हुकूमत में लेकर आएंगे तो ऐसा ही होगा। वजीर आजम और वजीर खजाना मुंह बंद रखते तो मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर कराची आएंगे। गवर्नर, वजीर आला, सरमायाकारों और ताजिर बरादरी से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और वेस्ट और अमेरिका देख रहा है इन चीजों को, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। कई पॉजिटिव चीजें सामने नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल में रिलेशनशिप भी आगे जाएंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पीटीआई के रहनुमा रमेश कुमार बोले, अमरीका ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है, अब अमरीका अफगानिस्तान से चला जाएगा। अभी पाकिस्तान को कहना कि आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल, इसका मतलब ये कि वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है। जो शायद वो कह रहे थे कि वो निकालना चाहता है या नहीं, मेरे हिसाब से वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान की मदद मांग रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ हेल्प करे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। न्यू सब्जी मंडी और दीगर इलाकों में तजावुजात गिरा दी गईं। लाहौर में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन। 26 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के इलाके भागनाड़ी के मकीनों की किस्मत जाग गई। आज न्यूज की काविश रंग ले आई। चीफ जस्टिस ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी का खुद नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वजीर इत्तलात बनने की दौड़ के मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपने बयान को मजाक करार देकर मामला निपटा दिया। वजाहती बयान में शेख रशीद का कहना था कि वो वजीर इत्तलात बनने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में फवाद चौधरी की पिकनिक मनाने वाली बात भी मजाक में कही थी। शेख रशीद के बयान से मुल्क में सियासी हलचल मच गई थी और इस पर फवाद चौधरी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल रद्द अमल आना शुरू हो गए थे। मामला पीटीआई हुकूमत के लिए सख्त परेशानी का बाइस बनने लगा था। ऐसे में शेख रशीद को वजाहत देने पर मजबूर होना पड़ा और अब बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि मामला निमट गया है।
वज़ारत इत्तलात की कुर्सी की दौड़ की कहानी शुरू कैसे हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद हल्के फुल्के अंदाज से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते नजर आए, जो सियासी तनाज़ा बनता दिखाई देने लगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात की कहानी सुनाते हुए शेख रशीद का दावा था कि उन्हें वज़ारत इत्तलात में आने का इशारा मिला है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 मीटिंग हुई है जी क्लाइंट्स के साथ, तो इंसाफ है यार। मैंने मरवान के लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा कि तू मेरे से मैं रात ही जानना मारेंगे। वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 दिन की, उन्होंने कल क्या वापस आ इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ जिलों की वजारतें चेंज होंगी, क्या आप भी वजारत चेंज करें? अगर मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसी वैसी बात हो और वजीर इत्तलात खामोश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? शेख रशीद की बात सामने आते ही वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का फौरी जवाब भी सामने आ गया। बोले कि शेख रशीद के लिए वो अपनी वजारत छोड़ने को तैयार हैं। वो बतौर रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन इस वजारत के लिए कौन ज्यादा मौजू है, इस बात का फैसला वजीर आजम ही करेंगे। फवाद चौधरी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि वो जब तक वजीर हैं एडवर्टाइजिंग लॉबी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वजारत होती है, ये एक जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ट्रस्ट है, वो फैसला करते हैं जिसको वो बेहतर समझेंगे। अगर उनको लगता है कि काम मैं सही कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर वो क्या समझते हैं कि काम सही नहीं कर रहे हैं और मज़ीद कोई आके बंदा बेहतर कर सकता है तो ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। सो मुझे तो अगर यहाँ पे भी जो पहुँचे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से और PTI की वजह से पहुँचे हैं, और अगर वो कहेंगे एज एन MNA काम करें तो एज एन MNA काम करेंगे, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। शेख रशीद ने फवाद चौधरी के बारे में वजाहती बयान देकर मामला ठंडा करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन असल फैसला पीर को काबीना इजलास के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उन्हें कलमदानों की तब्दीली का इल्म नहीं, ताहम पीर को वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुला लिया है, जहाँ वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सब वजारतों को कहा है कि वो अपनी कारकर्दगी का अमली नमूना पेश करें और सारे अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर वज़ीर आज़म जो मुनासिब समझेंगे वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का ये कराची का दूसरा दौरा है। दौरा कराची के मौके पर वजीर आजम इमरान खान बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं और PTI के अरकान असम्बली और दीगर वफूद से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान कराची के अहम तरीन मामलात पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम कराची के दौरे के मौके पर सूबे के तरक्याती मनसूबों, बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम गवर्नर सिंध व दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे और कराची के तरक्याती कामों, तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन और दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की सरकार में भी अपनों के लिए नवाजिशात की भरमार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुकर्रर कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसल चौधरी संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की वकालत करते रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नाअहल लोगों को हुकूमत में ले आएंगे तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है। इल्ज़ाम लगाने का तमाशा बंद होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का मसला हमें जेल में डालने से हल हो जाए तो मैं रज़ाकाराना तौर पर जेल जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मुँह बंद रखते तो मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। शाहिद खाकान अब्बासी आज न्यूज़ के एंकर राना मुबशिर से गुफ्तगू कर रहे थे। हर चीज़ इलेक्शन पे जाती है। अगर आप नाअहल लोगों को ले आएंगे जो असेंबली में बिलोंग नहीं करते, जो हुकूमत में बिलोंग नहीं करते, जिनका माजी मशकूक है, जिनकी काबिलियत नहीं है, जिनकी अहलियत नहीं है, जो करप्ट हैं, उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप कि हुकूमत चलाएंगे? हमने एक तमाशा लगा लिया है, इल्ज़ाम लगाते थे हाँ ये बड़ा मिस यूज़ कर गया। 45-46 आदमी थे, पाकिस्तान का हाल इन्हीं को जेल डालने में है, हम वॉलंटरली चले जाते हैं। मैं कल मैं जाकर मुझे जेल में डाल दे, पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म जब बात करता है बड़ी सोच समझ के करता है, जिम्मेदारी से करता है और सच करता है। ये तीनों चीज़ें इस हुकूमत में नहीं है। उसके असरात आपने देख लिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना अगर सिर्फ मुंह बंद रखते ना तो ना ये डॉलर डिवैल्यू होता, ना इकॉनमी की हालत होती जो आज है। शहबाज शरीफ एनआरओ लेने के लिए बेताब हैं, ये कहना था वज़ीर रेलवे शेख रशीद का। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जेल में मुझे शहबाज शरीफ जैसी सहूलतें मिलें तो कभी जमानत ही ना कराऊं। उन्होंने दावा किया कि अक्लमंदों का लीडर हूं, बेवकूफ़ों से आंख मिलाकर बात नहीं करता। शहबाज शरीफ एनआरओ के लिए 90 के जाविये से मरे जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आती है कि शहबाज शरीफ की छत खुली होनी चाहिए, ताज़ा हवाएं और 18 टेम्परेचर से ज्यादा उनको गर्मी ना लगे। एसी लगाओ, बेड हो, नाश्ता हो और हफ्ते में 2 दफा असेंबली में जाके एड्रेस करें। मैं तो अगर ऐसी जेल में खुदा ना खास्ता जाऊंगा तो मैं तो जमानत की अपील भी नहीं करूंगा। वजीर आजम को ये कानूनी इख्तियार हासिल है कि जब वो चाहे इलेक्शन कराए, 3 साल के बाद कराए या 5 साल के बाद कराए। मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, बेवकूफ़ों से मैं आंख में आंख मिला के बात नहीं करता। पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार का कहना है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। अब अमेरिका अफगानिस्तान से जाएगा। अमेरिका खुद को निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। साजिद तारड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वो प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू कर रहे थे। अभी पाकिस्तान को कहना कि आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल, इसका मतलब ये कि वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है। जो शायद कह रहे थे कि वो निकालना चाहता है या नहीं, मेरे हिसाब से वो अपने आप को वहां से निकालना चाहता है। और इसी वजह से पाकिस्तान की मदद मांग रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ हेल्प करे। और अब दूसरी मैं आपको एक चीज बताऊं, खित्ते के अंदर जो इंडिया भी अब ये नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करते जाएं, पाकिस्तान को टाइट करते जाएं, नहीं। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये करतारपुर की ओपनिंग जो है ना, एक समझो कि शुरुआत है। आप इसी साल 2019 के अंदर की तरफ नहीं जा रहे, अम की तरफ 2019 के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कल्चरल एक्टिविटी होगी, फेथ टूरिज्म होगा, ट्रेड। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप अच्छी तरीके से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में अभी काफी उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए और वेस्ट और अमेरिका देख रहा है इन चीजों को, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। कई पॉजिटिव चीजें सामने नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल में रिलेशनशिप भी आगे जाएंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 34वें रोज भी जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ अजला में दुकानें, केबिन्स, चबूतरों को मिसमार कर दिया गया। तफसीलात शकील नकवी की रिपोर्ट में। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शहर कायद में हुए आज भी ताबड़तोड़ एक्शन। लियाकताबाद में 30 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई। मलीर में 140 से ज्यादा दुकानें और केबिन्स को मलबे का ढेर बना दिया गया। पहलवान बोर्ड की 17 दुकानें भी ऑपरेशन में तोड़ दी गईं। क्लिफ्टन एमए जिना रोड और खोड़ी गार्डन के फुटपाथ पर कायम ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए। और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हामी अब हरीफ बन गए। फारूक सत्तार मेयर कराची वसीम अख्तर पर बरस पड़े। कहा कि वसीम अख्तर को कराची बनाने का वोट मिला था, बर्बाद करने का नहीं। तनकीद पर वसीम अख्तर ने भी करारा जवाब दिया। बोले फारूक सत्तार किस पार्टी में हैं, ओहदा क्या है। फारूक सत्तार ने पार्टी को तबाह कर दिया, उन्हें पार्टी ने फारिग कर दिया, अब घर बैठे हैं। कराची के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वसीम अख्तर इस्तीफा दो, वसीम अख्तर से इस्तीफा लिया जाए, मेयर कराची से इस्तीफा लिया जाए। मैं अब उनका क्या जवाब दूं, मैं तो समझ में नहीं आता वो कौन सी जमात में हैं, किस रुतबे पे हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चाहिए अब जब पार्टी ने फारिग कर दिया तो अब घर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें। अगर मैंने बर्बाद किया है तो उन्होंने एमकेएम को बर्बाद करने की कोशिश की है। उन्होंने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है, आज तक किसी ने एमकेएम को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार के। और अब बात करेंगे सहरे थर में जिंदगियां मात पड़ने लगी। भूख और इफलास ने मजीद 4 बच्चे निगल लिए। रवां अमवात 24 हो गई।
पत्थर पार्कर में जिंदगी मान पड़ने लगी। भूख और अफलास बच्चों की जानें लेने लगी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से मुसलसल बच्चों की अमवात हो रही हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। 8 माह का मोहसिन, 5 दिन की सुमरी भेल, 15 दिन का गुलशेर भी अल्लाह को प्यारा हो गया। रवामा जाँ भाग बच्चों की तादाद 24 हो गई। सिविल अस्पताल मिट्टी में अद्वियात की क़िल्लत है। मज़ीद जिंदगियाँ खतरे में हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौरे थर से कबल मिट्टी के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बजाय तज़ीनो आराइश के लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की आमद से कबल सिंध हुकूमत की फुर्तियां मिट्टी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के भाग जाग गए। तज़ईन आराइश का काम शुरू कर दिया गया। धूल उड़ाते अस्पताल के अहाते को पौधों और फूलों से सजा दिया गया। अस्पताल का अमला भी चौकस हो गया। सफाई सुथराई का काम भी जारी है। इंतजामिया की फुर्तियां अपनी जगह, लेकिन अस्पताल में मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, ना ही मरीजों को अद्वियात दस्तयाब हैं। वबाई इमराज और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे यहाँ दम तोड़ जाते हैं, लेकिन सिंध के साईं तस्लीम करने से इनकारी हैं। आज तो भी मैं बैठा, उन्होंने बताया कि जब से NICH आई है वो आधी हो गई है। तो आपको पता नहीं वो जो भी आते हैं अब कि ये बच्चे मिट्टी के नहीं हैं। 2 रोज कबल वजीर आला सिंध ने अस्पताल का दौरा भी किया था। 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस साकिब निसार थर का दौरा करेंगे और सिंध हुकूमत के इक़दामात का खुद जायजा लेंगे। और लाहौर में शेख ज़ैद अस्पताल के यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने दूसरे रोज भी मुतालबात के हक में एहतजाज किया। 2 रोज से अस्पताल की OPD बंदिश ने मरीजों को बेहाल कर दिया। हुमा भट्ट की रिपोर्ट। अस्पताल की OPD बंद, मरीज परेशान। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजन OPD में काम बंद कर दिया है। खाली पड़ी OPD में आने वाले मरीजों का कहना है कि नई हुकूमत के दावे भी झूठे निकले। अस्पताल की सूरत हाल नहीं बदल सकी। परेशानी तो है, हेपेटाइटिस की दवाई ले रही हूँ, तो अब तक तो नहीं मिला, ना कोई डॉक्टर ना दवाई मिली है। अभी तक तो बस खजल खराब ही हो रहे हैं। बाकी हुकूमत ने तो बहुत से वादे किए थे, 100 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक नर्सिंग हॉस्टल की तामीर, मुलाजमीन की तरक्की, तकर्री और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा जब अस्पताल इंतजामिया के सामने रखा तो अस्पताल के चेयरमैन ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और इंतकामी कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया। 4 टायर जिन पे नहीं लग सका उसे आप कंप्लीट कर दें, और जो बाकी हैं जितना स्टाफ है उनकी जितनी तरक्कियाँ रहती हैं वो उन्हें आप दे दें। यहाँ पर आए रोज़ एक हॉस्पिटल में फर्स्ट क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये परमानेंट एडिशनल चेयरमैन साहब नहीं है, डमी चेयरमैन साहब हैं। अस्पताल में OPD, लेबॉर्ट्री समेत दीगर डिपार्टमेंट बंद पड़े हैं। मरीज कहते हैं गरीबों को अगर तिब्बी इमदाद नहीं मिलनी तो ऐसे अस्पताल भी बंद कर दिए जाएं। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। जिला कच्ची भाग में शहरियों को साफ पानी तक मैसर नहीं है। लोग तालाब से गदला बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। ये एक और कीड़ा है यार इसमें, तो ये तो पीने का है ना, क्या करें। आज न्यूज़ की काबिशें रंग ले आई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फराहमी का खुद नोटिस ले लिया है। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है। आज न्यूज़ शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फराहमी पर नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। आज न्यूज़ ने 25 नवंबर को भागनाड़ी में गंदे तालाब से मुताल्लिक खबर नशर की थी। गंदा, काला और बदबूदार पानी जो पीने के लिए क्या धोने के भी काबिल नहीं। शायद इस पानी पर जानवर भी मुंह ना मारे, लेकिन इस घाट से इंसान अपनी प्यास बुझाते हैं।
ये एक और कीड़ा है यार इसमें तो, ये तो कीड़े का है ना, क्या करे पीना। आज न्यूज इन परेशान हाल मकीनों की आवाज बना तो भाग नाड़ी में बसने वालों के भाग खुल गए। चीफ जस्टिस ने गंदे पानी की खबर पर अज खुद नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बोलान समेत दीगर आला हुक्काम को बुला लिया। मुल्क की आला अदालत 14 दिसंबर को अवाम के मसले पर सुनवाई करेगी। रुकने कौमी असेंबली शाहजैन बुगटी आज न्यूज़ की खबर पर एक्शन में आ गए। भागनाड़ी में आरओ प्लांट की तनसीब का काम शुरू करा दिया। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शाहजैन बुगटी ने चीफ जस्टिस और आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मैं आज न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और मैं बलूचिस्तान के इलाका भागनाड़ी की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आज ये भी पता लगा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोमवार वाले दिन कोयटा आ रहे हैं और मैं खुद जाके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आपके ही चैनल के रास्ते हमने मतलब अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इमीडिएटली वहाँ फंड रिलीज किए, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मंडे तक इनका मंडे को इंशाल्लाह ट्यूबवेल कामयाब हो जाएगा और जहां तक आरओ प्लांट है वो वहां पहुंच चुका है। सोलर पैनल्स हैं, आई थिंक मंडे तक वहां पहुंच जाएंगे। जो कमरे में कंस्ट्रक्शन टाइम है मेरा ख्याल है हम अगर जितनी भी जल्दी करें मेरा ख्याल है कोई 4 से 6 हफ्ते लगेंगे बाकी कमरे वगैरह में, बट विल ट्राई कि हम इसको जल्द से जल्द पानी इनको दे दें। जिला कच्ची भाग में शहरियों को साफ पानी तक मैसर नहीं है। लोग तालाब से गदला बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। ये एक और कीड़ा है यार इसमें तो, ये तो कीड़े का है ना, क्या करें। आज न्यूज़ की काविशें रंग ले आईं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फराहमी का खुद नोटिस ले लिया है। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है। आज न्यूज़ शुक्रगुजार हूँ। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ऐवान सदर के दरवाजे आम शहरियों के लिए खोल दिए गए। आरिफ अलवी ने हर माह 2 दिन के लिए ऐवान सदर आम शहरियों के लिए खोलने का ऐलान किया। अदील सरफराज की रिपोर्ट। हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। गवर्नर हाउस के बाद ईवान सदर के दरवाजे भी अवाम के लिए खोल दिए गए। आम शहरियों के लिए ईवान सदर के दरवाजे खुले तो लोगों की बड़ी तादाद इक्तदार के ईवानों को देखने के लिए उमड़ आई। शहरी, बड़े, बच्चे और बूढ़े ईवान सदर की वसी और अरीज लॉन्स, चिड़ियाघर और कॉन्फ्रेंस हाउस की सैर करते रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शहरियों से मिलने के लिए अपनी अहलिया के हमरा बाहर आए और लोगों में घुल मिल गए। इस मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम को ईवान सदर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ।